यह गांव सोलापुर जो खुशियों से भरा हुआ गांव था, लेकिन इसकी रातें अजीब और डरावनी थी। गांव वाले कहते थे कि यहाँ की एक डायन मायरा अपने जंगल में रहती है, लेकिन कोई भी उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मायरा ने कभी प्यार किया था, लेकिन धोखा मिलने पर उसने बदला लेने का रास्ता अपना लिया। गांव के लोग मायरा से डरते थे, इसलिए वो हर पूर्णिमा को उसकी पूजा करते थे। पर कुछ ही महीनों में एक अजीब घटना ने गांव को पूरी तरह बदल दिया। गांव के बच्चे अचानक गायब होने लगे। हर बार जब कोई बच्चा गायब होता, उसी रात मायरा की हंसी सुनाई देती थी। गांव की एक युवा लड़की सपना, उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। उसकी दादी ने उसे बताया था कि मायरा का एक छिपा हुआ गुप्त जगह है जहाँ उसकी शक्तियों का रहस्य है। सपना ने अपने दोस्त राधिका को साथ लिया और दोनों ने इस रहस्य का सामना करने का फैसला लिया। और एक रात सपना और राधिका जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की गहराई में जाते हुए उन्हें अजीब आवाज सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन सपना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वो मायरा का सामना करेगी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, एक पुराना खंडर सामने आया। खंडर में जाते ही उन्हें एक पुराना आईना मिला जो अजीब चमक रहा था। सपना ने उसे पूछने की कोशिश की और अचानक उन्हें मायरा की भूतिया रूप दिखी। वह एक खूबसूरत कन्या थी जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मायरा ने सपना से कहा, तुमने मुझे खोजने की हिम्मत की है, लेकिन तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हें किस अंधेरे में खींच रही हूँ। सपना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या तुम हमें अपनी अतीत के बारे में बता सकती हो? तो मायरा ने अपनी कहानी सुनाई। एक बार वो भी एक साधारण लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और गांव के लोगों ने उसे अपमानित कर दिया, जिसके कारण उसकी आत्मा ने बदला लेने की ठानी और वह एक डायन बन गई। सपना और राधिका ने मायरा को दुख को समझा, लेकिन उन्हें पता था कि मायरा का बदला लेने का इरादा क्या था। उन्होंने उसकी शक्तियों का रहस्य जानने का प्रयास किया। मायरा ने बताया कि उसके पास एक जादुई किताब है जिसमें उसके सारे जादू और मंत्र लिखे हैं। यह किताब उसी खंडर में दफनाया है जहां उन्होंने आईना देखा था। जब सपना ने उस किताब को खोजने की कोशिश की तो अचानक खंडर की दीवारें हिलने लगी। एक अजीब सी हलचल ने उन्हें घेर लिया। सपना और राधिका को लगा कि वह यहाँ फंस गई है। मायरा ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि यह सब तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। यदि तुम मेरी कहानी को नहीं समझोगी तो तुम मेरे साथ हो जाओगी। सपना ने सोचा कि मायरा की कहानी में कुछ छिपा है। उन्होंने अपने अतीत को याद किया जब उनके गांव में एक और लड़की माया को भी प्यार में धोखा मिला था। सपना को यह एहसास हुआ कि माया और मायरा में एक गहरा संबंध है। मायरा ने सपना को बताया कि उसे अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे किया जाए। तभी राधिका ने सुझाव दिया कि उन्हें गांव वालों को मायरा की कहानी सुनानी होगी। सपना और राधिका खंडर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है। तूफान की शक्तियों ने उसे खींच लिया और वह आईने में फंस गई। इस दौरान मायरा की आत्मा उनके सामने आई। मायरा ने कहा, क्या तुम मुझे मेरे अतीत से मुक्त करोगी? सपना ने कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, लेकिन तुम्हें भी हमें मदद करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्तियों का रहस्य क्या है। मायरा ने एक बार फिर से अपनी कहानी सुनाई और बताया कि उसके पास एक मंत्र है जो उसे मुक्त कर सकता है, लेकिन उसे अपने दिल की गहराइयों से करना होगा। सपना और राधिका ने मायरा का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने उस मंत्र को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, खंडर की दीवारें फिर से हिलने लगी। तभी एक अंधेरा छाया उन पर गिरता है। यह गांव का एक पुराना रक्षक था जिसने डायन के जादू को अपने वश में रख रखा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने यहाँ आने की गलती की है। सपना और राधिका ने वे अपने अतीत के साथ उस रक्षक का सामना करती है। डायन को उसकी शक्तियों को मुक्त करने का खतरनाक तरीका है। अगर वो असफल होती है तो वो भी मायरा की तरह हमेशा के लिए खो जाएगी। सपना ने मायरा से कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे। और तभी उन्होंने मायरा के मंत्र को जोर से पढ़ा और वो जैसे ही मंत्र पढ़ी, खंडर की दीवारें एक बार फिर से हिलने लगी। मायरा ने अपने सारे जादू का इस्तेमाल किया और एक तेज रोशनी सब कुछ ढक लेती है। अचानक सपना और राधिका खुद को गांव में पाती है, लेकिन मायरा गायब हो चुकी होती है। गांव के लोग सपना और राधिका से पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा। सपना उन्हें मायरा की कहानी सुनाती है
लेकिन लोग डर के भाग जाते हैं। बहुत दिन बाद सपना और राधिका फिर से जंगल में जाती है, लेकिन मायरा की आत्मा अब भी आसपास मंडरा रही थी। डायन की कहानी गांव की कहानी बन गई, लेकिन कोई भी उसके दर्द को समझ नहीं सका।